रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। ज़िंदगी के इन रास्तों पर लोग खुद को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह से सेट कर लेते हैं कि ज़िंदगी में आने वाले बदलावों को सहन नहीं कर पाते और थोड़ी सी कठिनाइयाँ आने पर भी घबरा जाते हैं। तब इंसान को ये एहसास होता है कि उसने कंफर्ट जोन में खुद को रहने के लिए हैबिचुअल बना लिया है और वो ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को फेस नहीं करना चाहते और उस कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर भी नहीं निकलना चाहते, जिससे वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी की वजह से जो हालात हुए हैं, ये कहानी उन्हीं हालातों से ली गई है। इस महामारी की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई और लाखों करोड़ों मजदूर शहरों से गांव की तरफ पलायन कर गए। कई लोगों के बिजनेस और आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए, जिससे उनके परिवार में काफ़ी परेशानी आ गई। ज़रा सोचिए, जिस घर में, जिस परिवार में एक कमाने वाला व्यक्ति हो और वही बेरोजगार हो जाए तो उस परिवार के सदस्यों पर क्या बीतती है, उस परिवार की हालत क्या होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपा अग्रवाल और आप देख रहे हैं अवर डिजायर अवर ड्रीम्स। ये कहानी हमारे शहर से ही ली गई है। कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिली। उस व्यक्ति ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। कोरोना महामारी की वजह से उसकी कंपनी की स्थिति थोड़ी खराब हो गई, जिससे उसकी सैलरी आधी कर दी गई। फिर भी वो व्यक्ति उस कंपनी में काम करता रहा, क्योंकि उसके पास आमदनी के लिए कोई और जरिया नहीं था। उसके घर में उसके माँ बाप, उसकी बीवी और 2 बच्चे, उन सबकी रोजी रोटी का आधार उस व्यक्ति की नौकरी ही थी, इसलिए वो काम करता रहा। लेकिन जब महामारी की वजह से कंपनी के हालात और बिगड़े तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, या ये कह सकते हैं कि उसकी नौकरी चली गई। अब उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। ऐसे में 2 से 4 महीने तक तो घर में रखे पैसों से गुजारा चलता रहा। लेकिन ऐसा कब तक होता? जैसे ही लॉकडाउन खुला, उस व्यक्ति ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। वो सुबह से घर से निकल जाता और शाम तक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था और शाम को थका हारा घर आता और हताशा से भरा हुआ होता था, क्योंकि उसको उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे घर में रखे पैसे भी खत्म होने लगे। घर की ज़रूरतें और घर के खर्च तो वही थे, लेकिन आमदनी का कोई रास्ता नहीं था। वो व्यक्ति बड़ा परेशान रहने लगा। रोज़ जाता, नौकरी की तलाश करता, लेकिन उसके मन के मुताबिक नौकरी उसे नहीं मिली। वो बेचारा धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। उसे लगता था कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब आगे क्या होगा। फिर वो हिम्मत जुटाता और फिर नौकरी की तलाश करता। एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। जानती हैं वो टर्निंग पॉइंट क्या था? उसने अपनी सोच को ही बदल दिया। उसने खुद के ऊपर जो हाई लेवल की पढ़ाई का चादर ओढ़ रखा था, उसे हटाया और कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकाला। अब वो ऐसा हर काम करने को तैयार था जो उसकी आमदनी का जरिया बन सके और उसके घर खर्चों को और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए उसने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाने का निश्चय किया। उसकी हॉबी थी कुकिंग, इसलिए उसने चाइनीज़ फूड का एक स्टॉल लगाना स्टार्ट किया, जहां वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी क्रिएटिविटी के साथ नई नई डिशेस ट्राई करता था और पूरी हाइजीनिक तरीके से और अच्छी फूड मटेरियल का यूज़ करके अच्छी अच्छी डिशेस बनाता, जिससे उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगी। उसकी वाइफ ने भी उसकी हेल्प करने की सोची और घर में ही बुटीक और पार्लर का काम स्टार्ट कर दिया। मज़े की बात तो ये है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ इस काम को अपनी मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि एक अवसर समझकर पूरे एंजॉय के साथ कर रहे हैं और पूरी क्रिएटिविटी, पूरा टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं उस व्यक्ति से मिली तो उसकी थ्रू आउट इंग्लिश सुनकर और उसकी पॉजिटिव एनर्जी देखकर खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उसका इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तब मुझे पता चला कि उस व्यक्ति ने कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालकर अपने लिए रास्ते खुद बनाए हैं। जरा सोचिए, अगर वो व्यक्ति
सही समय पर सही डिसीजन ना लेता और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता तो आज उसके हालात कितने ख़राब होते, क्योंकि लॉकडाउन तो फिर से लग गया। अगर उसे छोटी मोटी नौकरी मिल भी जाती तो कितने दिन टिकती, लेकिन आज उसके पास वो सब कुछ है जो शायद उसकी नौकरी उसे ना दे पाती। और हाँ, उस व्यक्ति के शब्द क्या थे, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि दीदी आज मेरे पास स्टॉल है, कल मेरे पास रेस्टोरेंट भी होगा और एक दिन मेरे पास बहुत बड़ा अपना होटल भी होगा। जो कुछ मुझे नौकरी से नहीं मिल सकता था वो मैं अपने हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बनाकर अचीव कर सकता हूँ। तो इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम बेकार नहीं जाता, केवल हमारी सोच छोटी होती है। अगर हम कुछ करते ही नहीं है, काम कुछ छोटा सोचकर हम आगे ही नहीं बढ़ते तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर हम काम छोटा ही क्यों ना हो, अगर हम उस काम को शुरू कर दें तो कम से कम हमें एक अनुभव तो प्राप्त होता ही है। और हाँ, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर वक्त की मांग है तो हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा काम छोटा है या बड़ा, हमें उस काम को पूरे लगन से पूरी मेहनत से करना चाहिए, उससे भी हमें बहुत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। और खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर देखिए, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।